और यमुना नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहाँ के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हैं, तो वहीं सड़कों पर नावें चल रही हैं और कई जिलों में नदियां अभी भी उफान पर हैं। आगरा, मथुरा, कानपुर और उन्नाव में बाढ़ ने तबाही मचाई है और आगरा में यमुना खतरे के निशान के पार है और कई इलाकों में दहशत का माहौल है। प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर शहर के निचले इलाकों के करीब 20 मोहल्लों पर पड़ा और उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर विकराल रूप धारण कर चुका है। जिले के लगभग 128 किलोमीटर क्षेत्र में फैली कटरी बाढ़ ने तटवर्ती गांवों में तबाही मचा दी। कई गांवों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब ग्रामीणों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। यूपी में बारिश कम होने के साथ ही हाल के दिनों में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली थी। आगरा, प्रयागराज, मथुरा, उन्नाव जैसे जिलों में नदियां फिर से उफान पर हैं, जिसके बाद यहां फिर से पलायन शुरू हो गया है। ताज नगरी आगरा में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यमुना अपनी सीमा पार कर खतरे के निशान पर बह रही है, तो यमुना ने सभी घाटों को जलमग्न कर दिया है। मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट किया है। जिस प्रकार यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है और यमुना कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो घाट है पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, लगातार स्मारकों के जो बाउंड्री वॉल से यमुना लगकर बह रही है। इस समय हम देख रहे होंगे कि इस समय हम बल्केश्वर घाट पर यानी पार्वती घाट पर हैं। आप देख रहे होंगे पूरी तरह से पूरा जलमग्न है। अब ये पानी कहीं ना कहीं जो कॉलोनी और कॉलोनी में घुसना शुरू हो गया है, इसको रोकने के लिए जो बोरे हैं उसमें जो मिट्टी है या सीमेंट भरकर लगा दिया है कि ताकि आगे पानी ना बढ़ पाए। लेकिन उससे पहले ही जो घर वाले लोग हैं वो अपने घर में ताला डालकर यहाँ से चले गए। आप देख सकते हैं कि ये मकान में देख रहे होंगे कि ताला लगा हुआ है और क्योंकि जिस प्रकार से यमुना की जो स्थिति है, लगातार कॉलोनी में पानी भरना शुरू हो गया है, तो लोग अपने घरों में ताला लगाकर चले गए। देख सकते हैं दूसरा मकान आप भी दिखाएंगे आपको कि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इस मकान में भी ताला लगा हुआ है। तो जो घर वाले हैं वो यहाँ से चले गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। जिस प्रकार से लगातार यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो उसको लेकर कहने के बाढ़ जैसे हालात हैं, तो जो लोग हैं वो भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। 50 परिवार हैं जो इस अस्थायी कैंप में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जब पानी उतरेगा तो वो घर वापस जाएंगे, उसकी चिंता उन्हें सता रही है। उनके मकान में हालांकि प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था कर रहा है। कुछ घाटों से पानी कॉलोनी में प्रवेश कर गया है, जहाँ लोग भी पलायन कर गए हैं। उनके मकान में हालांकि प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था कर रहा है। मथुरा वृंदावन में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यमुना खादर के 55 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी से घर कॉलोनी तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर वाले मार्ग पर पानी भरा हुआ है। वहीं श्रद्धालु नाव के सहारे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को पहुंच रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और बाढ़ प्रभावित परिवारों को रेस्क्यू कर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरी जो मौजूदगी है पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग में, और ये वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को जाने वाला मार्ग है और काली दह के समीप मेरी मौजूदगी। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से ये परिक्रमा मार्ग जो है वो जलमग्न होता हुआ तालाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ प्रशासन की ओर से तमाम जो नाव हैं वो यहाँ चलाई गई हैं और इन नावों के सहारे जो लोग हैं वो आराध्य प्रभु बांके बिहारी दर्शन के लिए जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए आगे वो जो नाव है उसमें तमाम जो श्रद्धालु भक्त हैं उस नाव में बैठकर वृंदावन के जो बांके बिहारी भगवान है उनके दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु भक्त जाते हुए नजर आ रहे। हालांकि श्रद्धालु भक्तों के आवागमन को यहाँ बंद कर दिया गया है, बावजूद इसके जो नाव है उनके माध्यम से श्रद्धालु भक्त आराध्य प्रभु बांके बिहारी के दर्शन पूजन के लिए लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कैमरामैन से जरा इधर दिखाएं, आपको इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर नावें ही चलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो परिक्रमा मार्ग है, इस परिक्रमा मार्ग पर 4 से 5 फीट पानी जो है वो भर चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी इस वक्त उफान पर है, जिसके चलते प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। निचले इलाकों को डुबाने के बाद बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस चुका है। जहां सड़कें हुआ करती थी वहां अब सिर्फ गंगा यमुना का पानी हिलोरे मार रहा है।
प्रयागराज के दारागंज इलाके में सरस्वती चौराहा पूरा डूब चुका है और सरस्वती मूर्ति भी पूरी गंगा जमुना की बाढ़ की चपेट में है। वहीं लोग घरों में कैद हैं। घरों में 1 मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। पितृपक्ष महीने में लोग सड़क किनारे ही बैठकर पिंडदान कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इस पर गंगा जमुना जो नदी है वो उफान पे है, जिसके चलते पूरा जो निचला इलाका वो जलमग्न है। साथ ही जो शहरी इलाका है वो भी इस समय जलमग्न हो चुका है। सिर्फ चारों तरफ से बाढ़ ही बाढ़ आपको नजर आएगी और जो शहरी इलाका है वहाँ पे भी लोग काफी परेशान है, हैरान है। और मैं इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज के दारागंज इलाके में और ये जो है ये सरस्वती की जो मूर्ति है, देखिए संगम तट के पास में पूरी जो है मूर्ति है, ये चौराहा था, ये पूरा चौराहा बनाया गया था, ये यहाँ पे डूब चुका है और मूर्ति जो है वो सामने आपको दिखाई देगी। जो यहाँ पे पूरा जो जगह है ये पूरा डूब चुका है। हर तरफ आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है। इधर आप दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा जो घर थे, जो पूरे किनारे किनारे जो बने थे वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। लोग इसी में ही मजबूर हैं आने जाने के लिए। और लोग ये जो जगह है ये पूरी सड़क हुआ करती थी, लेकिन इस सड़क की जगह इस समय सिर्फ आप गंगा जमुना का